सुशांत की दोस्त रही हैं। रिपब्लिक भारत नेटवर्क पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघव अवस्थी, वकील है। हमारे साथ एलन राव जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव देसवाल, प्राइवेट डिटेक्टिव है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर एलसी गुप्ता। इस पूरे सच को सामने लाने में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वेद भूषण, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश पांडे और विकास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी रोशन आपके साथ, क्योंकि आप सुशांत को जानती थी, आप सुशांत से बात करती थी और आपने खुलकर कहा कि सुशांत इस तरह से आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं। सुशांत को किस तरह मारा गया, उसी साजिश को बेपर्दा कर रही है अब सीबीआई, उसी साजिश को बेपर्दा कर रही है सीबीआई। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, ये मेल क्यों नहीं खाते? आपको क्या लगता है बयान जो घर में उनके साथ रहते थे, वो सब बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे एक का बयान का मेल दूसरे से नहीं होता है? जब इंसान सच कहता है तो मेल जरूर होगा, लेकिन क्योंकि ये सारे इनसे कुछ कहलवाया जा रहा है, ये कुछ और कह रहे, ना कि ये बल्कि इवन इंडस्ट्री के लोग भी, कोई कह नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या है, सब जानते हैं कि क्या हुआ है। मैं तो ये कहूंगी, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, कि जो पोस्ट डिलीट कर दिए गए उसके उन पोस्ट को साइबर सेल क्यों नहीं निकाल रहा है, ये देखने के लिए कि ये कब डिलीट हुए। क्या ये 14 तारीख के बाद डिलीट हुए? और अगर ये 14 तारीख के बाद डिलीट हुए हैं तो यकीनन इन सब चीजों से कोई और खेल रहा है, कोई और है जिसने इन सब चीजों को डिलीट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। अगर ये मेल नहीं खा रहा है, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें बहुत क्लियर है कि ये आत्महत्या नहीं है और वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। ये क्यों कह रही हैं आप? ये मैं चाहती हूं आप बताएं क्यों कह रही हैं आप? हमेशा कहूंगी मैं ये इसलिए कह रही हूं कि वो इतना दिलदार और इतना फुल ऑफ लाइफ लड़का था। एक लड़का जिसका एक तकिया कलाम अपने दोस्तों के लिए, जो मुश्किल में है, जो अपसेट है, जो डिप्रेस्ड है, उनसे वो ये कहता था कि अगर कोई रास्ता बंद हो जाए, अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए, अगर किसी रास्ते में आप फेल हो जाओ तो कई और रास्ते होंगे, छोड़ दो उस रास्ते को, उसके पीछे वक्त बर्बाद मत करो, आगे निकलो और दूसरा रास्ता ढूंढो और उस पर मेहनत करो। ये उसने अपने हर दोस्त से कहा, ये उसने मुझसे भी कहा। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने कहा मैम जिंदगी आगे बहुत है, बिल्कुल आप टूटना नहीं, आप रुकना नहीं। टूटना नहीं, रुकना नहीं, बड़ी बात रोशन आप कह रही हैं। टूटना नहीं, रुकना नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है, ये कहने वाले सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि रोशन जो सुशांत को अच्छी तरह से जानती थी, वो कह रही है कि सुशांत किस तरह से उन्हें सांत्वना देते थे, उन्हें कहते थे कि आगे बढ़िए क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। मैं रोशन आपसे एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैनलिस्टों में, फिर मैं चाहूंगी कि उनके पास भी जाऊं। लेकिन रोशन, आप उन्हें अच्छी तरह से जानती थी, आप बात करती थी, आपने कहा कि जन्मदिन पर मैं बात करना चाहती थी, बात नहीं कराई गई। यानी कि जनवरी में सुशांत का जन्मदिन था और उनसे बात नहीं कराई गई। क्यों नहीं कराई गई आपकी बात, क्या हुआ था? जी, नंबर ही नहीं है किसी के पास। और मैंने कुछ और भी लोगों से जब पूछा, उनके भी पास नंबर्स नहीं थे। और मतलब नंबर्स इस तरह से, वो ऐसा लड़का नहीं है कि जो छुपता फिरे, जो भागता फिरे, या उसे किसी से डर हो, उसे किसी से डर लगता हो। कोई और है जो उसे कंट्रोल कर रहा था, कोई और है जो उसके पोस्ट को कंट्रोल कर रहा था, कोई और है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था, उसे उसके अपनों से दूर रख रहा था। ये कौन है, ये कौन कर रहा था? जैसे मैंने पिछली बार भी, आप रिया चक्रवर्ती को जानती थी रोशन? कहा था आप रिया को जानती थी रोशन? जी, आप रिया चक्रवर्ती को जानती थी रोशन? जी नहीं, मैं रिया को नहीं जानती थी, मैं रिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं अंकिता को जानती हूं। मैं ये भी जानती थी कि सुशांत की जिंदगी में सारा खान आई थी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। सारा खान के साथ वो न्यू ईयर्स भी सेलिब्रेट करने गए थे। उन्होंने अपना 2019 का बर्थडे भी सारा खान के घर में सेलिब्रेट किया। जैसे ही सुशांत की फिल्म सौंदर्या फ्लॉप हो गई, सारा ने अपना रास्ता बदल दिया उसकी जिंदगी से, और सुशांत अकेले रह गया। उसके बिल्कुल एक महीने बाद रिया उसकी जिंदगी में आई और रिया और सारा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मैं सीधे एक बार मैं वेद भूषण जी आपके पास जा रही हूं। वेद भूषण जी मैं आपके पास जा रही हूं, मैं राघव अवस्थी के पास आऊंगी। मैं वेद भूषण जी के पास